Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajjad Ali. In this lecture, I will solve exercise 2.5. Let's start from question number 1. Use laws of logarithms to explain the following. Okay? Question number 1 हमारे पास है log 9 multiplied by t. तो हमें as we know that from the product rule of logarithm हमें पता है कि अगर हमारे पास क्या है solution में as we know that अगर हमारे पास क्या है कोई भी दो रियल नंबर है जो क्या है प्रोडक्ट में है मल्टीप्लाई में है log ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b तो इसे हम log के प्रोडक्ट रूल के हिसाब से किस तरह लिखेंगे log ऑफ a प्लस log ऑफ b सिंपल हमारे पास मल्टीप्लाई जो है वो किस में चेंज होगा प्लस में और प्लस किस में चेंज होगा मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे दो नंबर है ये मल्टीप्लाई में है तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल हम इनको क्या करेंगे इस फॉर्म में लिख सकते हैं log ऑफ 9t is equal to log of 9 plus log of t. Okay, this is the expanded form for this expression. Just like the next question में हमारे पास क्या है डिवीजन है तो डिवीजन के लिए हमें पता है कि हमारे पास रूल क्या है log of a divided by b is equal to log of a minus log of b. ओके तो हमारे पास डिवाइड जो है वो किस में चेंज होगा डिवाइड चेंज होगा माइनस में या माइनस चेंज होगा किस में डिवाइड में तो यहाँ पे ये दो नंबर हमारे पास क्या है ये एक्सप्रेशन क्या है डिवीजन में है तो ये क्या होगा log ऑफ 59 divided by s is equal to log of 59 okay minus log of s okay this is the expanded form for this expression just like that यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे प्रोडक्ट भी है और हमारे पास क्या है डिवीजन भी है तो अगर इस पे मैं सबसे पहले क्या करूँ डिवीजन रूल अप्लाई करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह होगा सोल्यूशन में बाय यूजिंग डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल ओके तो सबसे पहले क्या होगा log ऑफ ये पूरा a इसको पूरा a कंसीडर करें 5p q² को पूरा हमने a कंसीडर किया तो log ऑफ क्या होगा a की जगह पे 5p ओके q² माइनस किस में चेंज होगा माइनस में डिवीजन माइनस में चेंज होगा log ऑफ ऑलराइट x y क्यूब ओके ये b की जगह पे कंसीडर किया ओके तो अगर हमारे पास log a डिवाइड बाय b है ओके तो अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल क्या होगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b तो ये पूरा a ये पूरा b इसे आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर हैं 5p q² मल्टीप्लाई में है तो अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपल मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा प्लस में चेंज होगा तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा log ऑफ 5 प्लस log ऑफ क्या होगा p प्लस log ऑफ q² ऑल राइट और ये माइनस क्या है होल में है तो ये क्या होगा log ऑफ x ऑल राइट प्लस log ऑफ y क्यूब तो मैंने क्या किया यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल के बाद देखिए इस माइनस को अगर मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह चेंज होगा और साथ साथ यहाँ पे मेरे पास क्या है एक और रूल है अकॉर्डिंग टू फॉर एग्जांपल हमें पता है पावर रूल अगर मेरे पास क्या है कोई भी प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया पावर रूल के हिसाब से क्या होगा अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है उसके पावर में कोई क्या है फॉर एग्जांपल हमारे पास पावर में कोई रियल नंबर है a की पावर n तो log में हम इसको किस तरह लिखेंगे पावर को स्टार्ट में ले आएंगे और रियल नंबर क्या होगा log ऑफ a होगा ऑलराइट तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर है इस पावर को हम खत्म करेंगे यहाँ पे पावर है इस पावर को क्या करेंगे हम ये रूल इस पे अप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या होगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म log ऑफ 5 प्लस log ऑफ p इसके पावर में 1 है इसके पावर में 1 है तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट में भी ले आएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे देखिए q² है तो इसको स्टार्ट में ले आएंगे प्लस क्या होगा 2 log ऑफ q ऑल राइट माइनस प्लस माइनस होगा तो क्या होगा log ऑफ x माइनस और ये पावर रूल जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो 3 स्टार्ट में आएगा -3 log ऑफ y ओके दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर दिस एक्सप्रेशन नंबर 4 को हमने क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हमें पता है स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा 1/2 तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो कुछ इस तरह होगा log ऑफ 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4 और स्क्वायर रूट की जगह पे क्या लिखा मैंने 1 डिवाइड बाय 2 तो ये देखिए ये मेरे पास log में है और ये पूरा a है अगर मैं इसको पूरा a कंसीडर करूं तो इसके पावर में क्या है 1/2 ओके तो 1/2 को अगर हम स्टार में ले आएंगे बाय यूजिंग पावर रूल तो ये क्या होगा 1/2 ओके log ऑफ ऑल राइट 53.
3 डिवाइडेड बाय 46.4। ऑलराइट, आगे देखें, अगर हमारे पास ये a है ये b है तो यहाँ पे हम कोशिएंट रूल ऑफ लॉगरिथम यूज कर सकते हैं। तो 1/2 अपनी जगह पे है। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिवीजन किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज होगा। तो ये कुछ इस तरह होगा, log ऑफ 53.3 माइनस log ऑफ 46.4। ऑलराइट, और अगर हम 1/2 को क्या करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लास्ट जो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह आएगा। ऑलराइट, 1/2 log ऑफ 53.3 माइनस 1/2 log ऑफ 46.4। ऑलराइट, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर दिस एक्सप्रेशन। जस्ट लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम क्यूब रूट को यहाँ से क्या करें, इसके पावर में लिख दें तो यह हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, log ऑफ 5 स्क्वायर t की पावर 5 a 1/3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट की जगह पे अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं 4.4 t मल्टीप्लाई बाय t b क्यूब, और होल के क्यूब रूट किसके साथ है, होल में है, होल क्या है 1/3, क्यूब रूट यहाँ पे मैंने होल 1/3 लिखा। ऑलराइट, और इसके बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, कोशिएंट रूल अगर हम इस पे अप्लाई करें, ये पूरा a है ये पूरा b है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि log ऑफ a माइनस b, तो क्या होगा, a की जगह पे 5 स्क्वायर t की पावर 5 a 1/3 माइनस log, और पूरे a की जगह पे क्या है 4.4 t मल्टीप्लाई बाई टी बी क्यूब, और होल पावर में क्या है 1/3 है। ऑलराइट, इससे आगे अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ पे 3 नंबर है, 5 स्क्वायर टी की पावर 5 a 1/3, ये प्रोडक्ट में है, इसी तरह ये भी प्रोडक्ट में है। ओके, और ये यहाँ पे पावर रूल हम दोबारा अप्लाई करके इसको स्टार्ट में ला सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह होगा, log ऑफ इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, देखिए ये सारे मल्टीप्लाई में सबको प्लस करेंगे तो log ऑफ 5 स्क्वायर, ओके, प्लस log ऑफ, ऑलराइट, टी की पावर 5 प्लस log ऑफ क्या होगा a 1/3 माइनस, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या होगा 1/3 को अगर स्टार में लाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा 1/3 log ऑफ, ये 1/3 सबके साथ मल्टीप्लाई में होगा, 1/3 log ऑफ 4.4 प्लस log ऑफ t प्लस log ऑफ b क्यूब। ऑलराइट, और इससे आगे अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अगर हम अप्लाई करें, स्क्वायर है, फिफ्थ है, 1/3 है। ऑलराइट, और अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास ये देखिए पावर है, तो पावर स्टार्ट में आएगा 2 log ऑफ 5 प्लस ये भी स्टार्ट में आएगा 5 log ऑफ t, ये भी स्टार्ट में आएगा प्लस 1/3 log ऑफ a, और यहाँ पे माइनस सबको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये क्या होगा 1/3 को अगर हम क्या करें यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1/3 log ऑफ 4.4 जस्ट लाइक दैट माइनस 1/3 log ऑफ t। ऑलराइट, प्लस यहाँ पे क्या है b की पावर 3 है, तो b की पावर 3 स्टार्ट में आएगा, यहाँ हमारे पास -3। ऑलराइट, और ये 1/3 है, 3 डिवाइडेड बाई 3 होगा। ओके, ऑलराइट, और ये हमारे पास क्या होगा log ऑफ b। ओके, 3/3 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1, तो इसको हम मिटा सकते हैं। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन नंबर अगर 6 में हम देखें तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑलराइट, अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिफ्थ रूट है। अगर फिफ्थ रूट को यहाँ से हम क्या करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा, log ऑफ 7 स्क्वायर t क्यूब मल्टीप्लाई बाई t डिवाइडेड बाई d की पावर 6 b स्क्वायर। ओके, पूरे फिफ्थ रूट की जगह पे मैंने क्या लिखा, 1/5 लिखा। ओके, देखिए ये पूरा अगर इसको हम a माने तो यहाँ पे पावर में 1/5 है, तो पावर रूल के हिसाब से क्या करेंगे, 1/5 को स्टार्ट में लाएंगे, तो 1/5 स्टार्ट में आया, और हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया कुछ इस तरह बना, log ऑफ 7 स्क्वायर t क्यूब p डिवाइडेड बाई d की पावर 6, ओके, और b रेज़ टू द पावर 2। अभी देखिए हम इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल हमारे पास डिवाइड किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज होगा, तो 1/5 जो है इस होल के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो ये इस तरह होगा, log ऑफ a की जगह पे ये है पूरा 7 स्क्वायर t क्यूब, ओके, p
माइनस log ऑफ, ऑल राइट, b की जगह पे क्या है, d की पावर 6 और b स्क्वायर, ऑल राइट। अभी देखिए यहां से आगे हम क्या कर सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अगर हम इसको अप्लाई करें तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह आएगा, 1/5 अपनी जगह पे है, ऑल राइट। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमारे पास साथ साथ 1/5 को भी साथ साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऑल राइट। तो क्या होगा, 1/5 log ऑफ, ओके, 7 स्क्वायर प्लस 1/5 log ऑफ क्या होगा, t क्यूब प्लस 1/5, ऑल राइट। अगर इसको मैं यहां पे लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह होगा, 1/5 log ऑफ t क्यूब के बाद क्या है, p, ऑल राइट, माइनस, देखिए ये माइनस प्लस कर देगा तो इसको मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं माइनस log ऑफ, ठीक है, 1/5 भी यहाँ पे है, ऑल राइट, 1/5 सबके साथ मल्टीप्लाई, 1/5 log ऑफ d की पावर 6 माइनस 1/5, ऑल राइट, क्या होगा, log b स्क्वायर। तो यह भी आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर में है, तो पावर रूल अगर दोबारा हम इस पे अप्लाई करना चाहें तो पावर रूल के हिसाब से क्या होता था, जो पावर है वो क्या होगा, स्टार में आएगा। तो यहाँ पे पावर स्टार में आके क्या बनेगा, 2/5 log ऑफ 7 प्लस 3/5 log ऑफ t प्लस यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा 1/5 log ऑफ p, और यहाँ पे पावर क्या होगा, -6/5 log ऑफ d, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे स्टार्ट में -2/5 log ऑफ क्या होगा, b। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके, फॉर द गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को हमने क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्यूब रूट और फोर्थ रूट को क्या करें, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा, log ऑफ क्यूब रूट की जगह पे हमारे पास क्या होगा, 5.512, और इसका होल क्या होगा, क्यूब रूट का मूल्य 1/3, तो इसका पावर 1/3, p की कोई पावर नहीं है, और m 1/2 है, ऑल राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5.91 का फोर्थ रूट है, तो 5.91 का फोर्थ रूट मींस 1/4, ऑल राइट, और a स्क्वायर b है, और होल पावर में क्या है, t है। तो सबसे पहले अगर हम इस पे क्या अप्लाई करें, पावर रूल अप्लाई करें, तो t क्या होगा, सबसे पहले स्टार में आएगा, ओके। और साथ साथ अगर हम यहाँ पे एक ही स्टेप में क्या करें, पावर रूल भी अप्लाई करें, कोशेंट रूल भी अप्लाई करें। ये पूरा अगर a है, ये पूरा b है, तो अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल क्या होगा, डिवाइड जो किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, t स्टार में आया, ऑल राइट, होल के साथ, और क्या होगा, log ऑफ, ये पूरा अगर हम लिखना चाहें तो 5.512, और इसके होल पावर में क्या है, 1/3, और p और m 1/2, ऑल राइट, ये पूरा हमारे पास क्या है, log है, a है, ओके, माइनस log ऑफ b, log ऑफ b हमारे पास क्या होगा, log ऑफ b हमारे पास ये डिनोमिनेटर में जो है, ओके। तो ये क्या होगा, 5.91, और इसके होल पावर में क्या है, 1/4, ऑल राइट, a स्क्वायर b। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कोशेंट रूल अप्लाई किया, तो ये पूरा अगर a है, ये पूरा b है, तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ओके। और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई, सॉरी हमने पावर रूल अप्लाई किया, पावर रूल के हिसाब से इसको स्टार में लिख लिया, ऑल राइट। इससे आगे देखिए ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में है, जस्ट लाइक दैट, ये इनके साथ मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, ओके, तो हमारे पास क्या होगा, t अपनी जगह पे है, तो ये क्या होगा, log 5.512, और इसके होल पावर में क्या है, 1/3 प्लस log, हमारे पास क्या होगा, p प्लस log ऑफ m 1/2, और ये माइनस यहाँ पे प्लस होगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, लेकिन सबको माइनस कर देगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो क्या होगा, माइनस log ऑफ 5.91 के होल पावर में क्या है, 1/4, माइनस log ऑफ क्या होगा, a स्क्वायर माइनस log ऑफ b। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, t को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ जहां जहां पे पावर है तो पावर को यहाँ से क्या करेंगे, स्टार में ले आएंगे बाय यूजिंग पावर रूल। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह होगा, t, ऑल राइट, t सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे पावर स्टार में आएगा, तो t 1/3 की जगह पे t डिवाइडेड बाय 3, ऑल राइट। तो स्टार में t डिवाइडेड बाय 3 आया, और यहाँ पे क्या लगा, log ऑफ
5.512 फर्स्ट स्टेप, ओके, फर्स्ट टर्म का। और सेकंड टर्म का क्या होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे t मल्टीप्लाई होगा और इसके पावर में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा प्लस t, और क्या होगा log ऑफ p। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा प्लस, नेक्स्ट स्टेप में 1/2 स्टार में आएगा, प्लस 1/2 log ऑफ, ऑलराइट, क्या होगा n, और यहाँ पे t को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा t डिवाइड बाई 2 log ऑफ क्या होगा n। जस्ट लाइक देख नेक्स्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा माइनस t को हमने मल्टीप्लाई किया और ये पावर स्टार में आएगा तो 1/4 t1 मल्टीप्लाई होगा t बाई क्या होगा 4 होगा, ऑलराइट, और log ऑफ 5.91। जस्ट लाइक दैट अगर t को मल्टीप्लाई करें माइनस t, ये t क्या है, सब इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ हमारे सारे टर्म्स के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ऑलराइट आगे हमारे पास क्या होगा माइनस t, और ये पावर स्टार में आएगा माइनस t बाई 2, ऑलराइट, माइनस t बाई 2 नहीं, माइनस 2t, और क्या होगा माइनस 2t log ऑफ a, जस्ट लाइक दैट माइनस t log ऑफ b, ऑलराइट। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सपेंडेड फॉर्म है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 2, बाय यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग, ओके। हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये है, हमने क्या करना है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का रिवर्स करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया कि हमारे पास जो है एक कंबाइंड फॉर्म होता था, एक सिंगल फॉर्म होता था, हमने उसे क्या किया, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट इसका ऑपोजिट करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 log ऑफ x माइनस 5 log ऑफ y, तो हमारे पास जो स्टार्ट में जो भी नंबर होगा या रियल नंबर होगा या कोफिशिएंट होगा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल हम इसे क्या कर सकते हैं, देखिए हमें पता था log ऑफ a की पावर अगर n है तो ये हमारे पास log के पावर रूल के हिसाब से क्या होगा n log ऑफ a, तो यहाँ पे देखिए n की जगह पे 3 है, log और x की जगह पे यहाँ पे a की जगह पे क्या है x है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म अगर ये है तो इसका क्या होगा, हमारे पास कंबाइंड फॉर्म ये होगा, तो इसको जस्ट कंबाइन करना है, तो हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट स्टेप log ऑफ a की जगह पे यहाँ पे क्या है x, ओके, और इसमें जो कोफिशिएंट है इसको क्या करना है, इसका पावर बनाना है, तो x की पावर 3 बनेगा, माइनस आगे क्या होगा log ऑफ y, और ये 5 इसका पावर बनेगा log ऑफ y की पावर माइनस 5, और हमें पता है log में हमारे पास क्या होता था, डिवाइड जो है वो किस में चेंज होता था, माइनस में, ओके। अगर हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे, अगर कंबाइन करेंगे तो माइनस किस में चेंज होगा, डिवाइड में चेंज होगा, तो इसका हमारे पास देखें log ऑफ x क्यूब माइनस log ऑफ y क्यूब, तो ये हमारे पास सिंपल क्या है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म हमारे पास या कंबाइन फॉर्म क्या होगा, log ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय log ऑफ y क्यूब, ओके। तो दिस इज द सिंगल टर्म, या अगर हम क्या करें इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो log को एक दफा लिख सकते हैं कि log ऑफ, ओके, हमारे पास क्या होगा x क्यूब डिवाइडेड बाय y क्यूब, ओके। तो दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म या दिस इज द कंबाइंड फॉर्म फॉर दिस एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन। जस्ट लाइक दैट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट में जो भी नंबर है इसको इसका पावर बनाना है, तो क्या होगा log ऑफ t का पावर हमारे पास क्या बनेगा, log ऑफ t 1/2, ऑलराइट, प्लस log ऑफ r 1/3, जस्ट लाइक दैट क्या होगा माइनस log ऑफ s, और s का पावर क्या बनेगा 1/5 बनेगा। अभी देखिए यहाँ पे ये दो लोग जो हैं, ये दो टर्म एक दूसरे के साथ प्लस में है, ये माइनस में है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल अगर अप्लाई करें तो प्रोडक्ट रूल में प्लस किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, तो हम इसे सिंगल इस तरह लिख सकते हैं log ऑफ क्या होगा t 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा r 1/3, ऑलराइट। पहला टर्म ये बना एक सिंगल टर्म, माइनस नेक्स्ट स्टेप क्या है log ऑफ s 1/5, ओके। अभी देखें ये भी log है, ये भी log है, ये a है, ये b है और माइनस में है, तो इसको हम डिवाइड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं log ऑफ, सिंगल अगर लिखना चाहूं log ऑफ क्या होगा t 1/2 मल्टीप्लाई बाय r 1/3, और ये डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा s 1/5, तो दिस इज द कंबाइंड फॉर्म या सिंगल फॉर्म फॉर
दिस एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो हमारे पास 1/7 इस होल के साथ मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो अगर हम अपने आसानी के लिए क्या करें, प्लस को प्लस के साथ लिखें और माइनस को माइनस के साथ लिखें। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के हिसाब से हम इसे आसानी से एक सिंगल टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 1/7 को अगर सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, या लास्ट में भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मर्जी है। चलो अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या होगा, 1/7। ओके, पहला स्टेप 1/7 लॉग ऑफ, फर्स्ट क्या है, लॉग ऑफ 57.7। ऑलराइट, दूसरा प्लस प्लस ये है, तो मेरे पास प्लस टर्म ये है, तो क्या होगा 1/7 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4/7 प्लस क्या होगा 4/7 लॉग ऑफ, ऑलराइट 36.6 होगा। जस्ट लाइक दैट अगर नेक्स्ट लिखना चाहूं तो नेक्स्ट मेरे पास ये है माइनस 1/7, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा -3/7, ऑलराइट लॉग ऑफ क्या होगा 9.24। इसी तरह मेरे पास लास्ट माइनस टर्म ये है -2/7, अगर 1/7 को मल्टीप्लाई किया जाए -2/7 लॉग ऑफ 23.3। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने 7 सब के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस को प्लस के साथ लिखा, माइनस को माइनस के साथ लिखा। तो इससे आगे हम प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं एक सिंगल टर्म में लिखूं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में आएंगे, ये हमारे पास क्या होगा डिवाइड में जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है। ऑलराइट, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बनेगा लॉग, अगर एक स्टेप में करना चाहूं तो हमारे पास क्या होगा लॉग, देखिए ये सबसे पहले इसका पावर बनेगा। ऑलराइट, तो ये इसका पहले क्या बनेगा, पावर बनेगा लॉग ऑफ 57.7 और इसका होल पावर मेरे पास क्या बनेगा 1/7। ऑलराइट, और ये प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होगा, मल्टीप्लाई बाय ये क्या होगा लॉग ऑफ, सॉरी लॉग ऑलरेडी हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 36, और 36 का पावर क्या बनेगा 4/7, 36 का पावर क्या बनेगा 4/7। और यहाँ पे माइनस, अगर इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिया जाए, ओके, तो उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। तो ये डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड में क्या होगा 9.24 और इसका पावर क्या बनेगा 3/7, क्या बनेगा 3/7। तो एक साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे पावर रूल भी अप्लाई किया, इसका पावर बना, और मैंने प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई किया और माइनस के लिए क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई किया। तो 9.24 और इसका पावर क्या बनेगा 3/7, ओके, मल्टीप्लाई बाय, और ये मेरे पास क्या बनेगा 23.3 और इसका पावर क्या बनेगा 2/7। ओके, तो दिस इज द सिंगल टर्म फॉर द गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो ये हमारे पास एक सिंगल टर्म बना। ओके, हमने अगर दोबारा अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो एग्जैक्टली वही आएगा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास का क्या है आंसर आया। तो जस्ट लाइक दैट, या अगर हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते थे। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो 1/7 है ना, 1/7 को अगर हम इसका पावर ना बनाएं, ओके, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, ये भी ठीक है। अगर एक और फॉर्म में हम इसको लिखना चाहे तो 1/7 को इसके होल पावर में हम लिख सकते थे। ओके, तो उस टाइम पे ये कुछ इस तरह होता, देखें लॉग ऑफ, ये हमारे पास इस तरह बनता 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36, और 36 के पावर में क्या होता, क्योंकि 36 के पावर में यहाँ पे 4 होता। ऑलराइट, 36 के पावर में 4 डिवाइडेड बाय जस्ट लाइक दैट क्या होगा 9.24 और इसके पावर में क्या होता 9.24 के पावर में 3 और मल्टीप्लाई बाय 23.3 के पावर में क्या होगा 23.3 के पावर में 1/7 को अगर हम सब में कॉमन ले लेना तो यहाँ पे क्या होता मेरे पास 2 और इसके पावर में क्या होता 2 होता और होल पावर में क्या आता 1/7। ओके, 1/7 हमें पता है 7th रूट होगा, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं log ऑफ 7th रूट। ओके, 7th रूट के फॉर्म में 57.7 ऑलराइट मल्टीप्लाई बाय 36 के होल पावर में 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा 9.24 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 23.3 और इसके पावर में क्या होगा 2। ओके, तो ये इसका क्या होगा कॉम्पैक्ट फॉर्म हो सकता है ऑलराइट, या इसका कंबाइंड फॉर्म हो सकता है सिंगल कंबाइंड फॉर्म में।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप अगर हम क्या करें, प्लस को प्लस के साथ लिखें, माइनस को माइनस के साथ लिखें। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं, अगर प्लस को प्लस के साथ लिखेंगे, माइनस को माइनस के साथ लिखेंगे, तो हमारे लिए आसानी क्या होगी कि हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल को क्या कर सकते हैं, आसानी से इस पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, प्लस को प्लस के साथ लिखूं और मेरे पास स्टार्ट में जो भी कोफिशिएंट हो इसको इसका पावर बनाऊं बाय यूजिंग पावर रूल, तो ये क्या होगा, 5 जो है पावर में चला जाएगा, तो ये log ऑफ क्या बनेगा, 6 की पावर 5 बनेगा। जस्ट लाइक दैट, प्लस पॉइंट ये है, प्लस टर्म ये है, सॉरी प्लस क्या होगा, log ऑफ t और इसका पावर क्या बनेगा 1/3 और लास्ट में हमारे पास प्लस है, प्लस log ऑफ a, ये मेरे पास क्या बनेगा, इसका पावर 2/3। इससे आगे मैं अगर माइनस का लिख दूं, माइनस यहाँ पे देखें log ऑफ 9.4 क्या बनेगा, माइनस log ऑफ 9.42 और इसका होल पावर क्या बनेगा, स्टार में क्या है 7 है, तो इसका होल पावर 7 बनेगा। जस्ट लाइक दैट, माइनस यहाँ पे माइनस log ऑफ 32.2 और इसके होल पावर में क्या आएगा 1/2। तो मैंने क्या किया, प्लस को प्लस के साथ लिखा, माइनस को माइनस के साथ लिखा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह होगा, log और सिंगल टर्म यहाँ पे आएगा log ऑफ 6 की पावर 5, ऑलराइट, 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 आएगा, ऑलराइट। और यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, माइनस माइनस यहाँ पे अगर इसको डिवाइड अप्लाई करूँ, ओके, तो ये होल log में इस तरह लिख सकते हैं, डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या होगा 9.42 और इसके पावर में क्या है 7 और माइनस फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड में चला गया 32.2 और इसके पावर में क्या आएगा 1/2, ऑलराइट। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, सिंगल कंबाइंड फॉर्म होगा। और अगर इससे भी अगर इसको सिंगल कंबाइंड फॉर्म करना चाहें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बनेगा, log ऑफ, एक और अंदाज में भी हम इसको लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे 6 की पावर 5 है मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखें 1/3 है, 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ t मल्टीप्लाई बाय 2/3 है, 2/3 को क्या कर सकता हूँ 1/3, अगर इसको भी क्यूब रूट ले लूँ तो मेरे पास क्या होगा a, यहाँ पे क्यूब रूट सॉरी, तो a क्या होगा, a की पावर 2 a स्क्वायर 1/3 यहाँ पे फिर क्यूब रूट होगा, डिवाइडेड बाय 9.42 तो इसका पावर क्या है 7 ही है, और जस्ट लाइक दैट मल्टीप्लाई बाय 32.2, 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 32.2। तो अगर हम इसे क्या करें, रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो ये इस तरह भी लिख सकता है। तो ये भी इसका क्या है, सिंगल फॉर्म है, ये भी इसका सिंगल फॉर्म हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास देखें 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट पॉजिटिव, लास्ट हमारे पास पॉजिटिव है और फिर हमारे पास क्या है, सेकंड जो है नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लिखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा 5/4 और अगर इसको पावर में शिफ्ट करूं तो क्या होगा, सबसे पहले log ऑफ 37.74 और इसके होल पावर में क्या होगा 5/4 होल पावर में हम लिख सकते हैं, ओके। सेकेंड टर्म हमारे पास माइनस है, माइनस को बाद में लिखते हैं, पहले प्लस को लिखते हैं, प्लस log ऑफ क्या होगा 28.83 और यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है इसका पावर बनेगा जो कि हमारे पास क्या होगा 1/4 और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, माइनस में है, ओके, माइनस log ऑफ क्या है 53.71 ऑलराइट और इसका पावर क्या बनेगा 1/4। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास पॉजिटिव है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों पॉजिटिव है, थर्ड टर्म हमारे पास नेगेटिव है। तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूं और सिंगल इसको कंबाइन करके लिख दूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह होगा, log ऑलराइट ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा 37.74 इसके होल पावर में क्या है 5/4 मल्टीप्लाई बाय, देखिए प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, log एक दफा लिखा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा 28 पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा 28.83 और इसके होल पावर में क्या है 1/4 डिवाइड बाय, डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस डिवाइड में चेंज होगा। तो log ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया तो ये क्या बनेगा 53.71 और क्या होगा 1/4 होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, हमारे पास एक कंबाइंड फॉर्म है, ओके। और अगर इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखना चाहें तो और कंबाइन कर सकते हैं, log ऑफ ऑलराइट यहाँ पे देखिए 5/4 है, 5/4 को अगर मैं
क्या करूं 1/4 लिखूं, तो ये इसका फोर्थ रूट बनेगा। फोर्थ रूट ऑफ दिस नंबर क्या बनेगा 37.74 और इसके होल पावर में क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय इसका 1/4, इसका भी फोर्थ रूट बनेगा। तो दोनों को फोर्थ रूट के अंदर हम लिख सकते हैं इस तरह। ओके 28 पॉइंट क्या होगा 83 दोनों फोर्थ रूट के अंदर। ओके डिवाइडेड बाय यहां पे हमारे पास क्या होगा ये भी फोर्थ रूट बनेगा। फोर्थ रूट ऑफ क्या होगा 53.71। तो ये इसका क्या होगा सिंगल कंबाइंड फॉर्म हो सकता है, या दोनों अगर हमारे पास दोनों में फोर्थ रूट है, दोनों में रेडिकल साइन है, तो इसको हम सिंगल रेडिकल साइन में भी लिख सकते हैं, जो कि इस तरह भी लिख सकते हैं कि log ऑफ सिंगल रेडिकल साइन हमारे पास क्या है फोर्थ रूट है। ओके तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 37.74 और इसका पावर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय कंबाइन अगर किया जाए 28.83 और डिवाइडेड बाय क्या होगा 53.71। तो ये सिंगल टर्म हमारे पास log का क्या हो सकता है बन सकता है। ओके क्योंकि ये भी फोर्थ रूट है ये भी फोर्थ रूट है, तो वन टाइम में हम लिख सकते हैं। ओके अकॉर्डिंग टू द रेडिकल एक्सप्रेशन। Number 3, by using the laws of logarithms, how can we evaluate the following question? Okay, question number 1, log 215. As we know that from the base same formula, हमें पता है कि अगर मेरे पास क्या है log bm, ओके तो इसको हम क्या कहते हैं बेस सेम फॉर्मूला, कि अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है b है और दूसरा रियल नंबर m है, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल log ऑफ बेस सेम का मतलब क्या है कि यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे log का बेस जो है 10 है तो दूसरे के लिए भी 10 होगा। log विद बेस 10 m डिवाइडेड बाय log विद बेस 10 b। ओके तो हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, ओके और उसका क्या है बेस अगर सेम है, यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10 है, तो हम दोनों को डिवाइड में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर सेम इसी क्वेश्चन पे अगर हम क्या करें ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो इसका फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा log विद बेस 10। यहाँ पे देखें b की जगह पे क्या है 2 है, ऑलराइट तो b की जगह पे m की b की जगह पे 2 है, तो हमारे पास क्या होगा m की जगह पे क्या है 15 है, तो log 15 डिवाइडेड बाय क्या होगा log विद बेस 10 b की जगह पे क्या है 2 है। ओके और अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से क्या करें डायरेक्ट इसका वैल्यू फाइंड करना चाहें तो log 15 की वैल्यू हमारे पास इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू log 15 is equal to 1.76, okay 1.76091, it is approximately equal to this divided by log 2, okay log 2 तो it is approximately equal to 0.30। अगर हम इन दोनों को क्या करें डिवाइड करें 1.76 डिवाइडेड बाय 0.30 तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6। ओके तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 6 आएगी। तो अगर हमारे पास क्या है कोई भी लोगरिथमिक जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में है, ऑलराइट तो हमने क्या किया उसे जस्ट इवेलुएट किया। इवेलुएट करने का मतलब हमने क्या किया इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट उसका log हमने फाइंड किया। तो log ऑफ 15 की वैल्यू हमारे पास ये है और log ऑफ 2 की वैल्यू ये है। ओके और दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है log 9 और क्यूब रूट ऑफ 9, तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं log ऑफ 9, ओके क्यूब रूट हमारे पास क्या है 9 1/3। ऑलराइट अगर हम इस पर क्या करें सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा log विद बेस 10 m की जगह पे हमारे पास क्या है 9 1/3 डिवाइडेड बाय log विद बेस 10 और यहाँ पे b की जगह पे क्या है 9 है। ऑलराइट और हमें पहले से पता है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसके पावर में कोई रियल नंबर है, ऑलराइट तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। पावर रूल के हिसाब से क्या होगा पावर जो है वो स्टार्ट में आएगा, तो ये कुछ इस तरह बनेगा 1/3 log ऑफ 9 डिवाइडेड बाय इसके पावर में कुछ भी नहीं तो एज इट इज लिखेंगे log ऑफ 9। अभी हम क्या करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए से log ऑफ 9 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो log ऑफ 9 हमारे पास इक्वल है 0.95। ओके तो अगर हम देखें 1/3 क्या होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0.95 डिवाइडेड बाय 0.95, तो 0.95 के साथ क्या होगा कैंसिल आउट। ओके या अगर हमें यह भी पता है ना कि अगर हमारे पास बेस यहाँ पे सेम है log 10
ओके, log 10 9, तो ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। ओके, तो इससे हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 1/3। ऑलराइट, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। अगर हम इसको इवेलुएट करना चाहें तो यहाँ पे b की जगह पे 3 है और n की जगह पे 65 है। तो अगर इसे इवेलुएट करना चाहें तो कुछ इस तरह होगा, log विद बेस 10 65 डिवाइडेड बाय log ऑफ क्या होगा 10 3। ओके, log ऑफ 65 किसके इक्वल होगा, ये होगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू log ऑफ 65 1.81 divided by log of 3. Okay, log of 3 0.47। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या होगा, 1.81 डिवाइडेड बाय 0.47, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.851। तो इसकी जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है ये क्या होगा, 3.85। ओके, तो हमने क्या किया, इस लोगरिथमिक एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया और सिंपल हमने सेम बेस फॉर्मूला इस पे अप्लाई किया। ओके, तो इसका आंसर ये आया। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां पे हमारे पास रेडिकल साइन आएंगे ना, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, रेडिकल साइन को सिंप्लीफाई करना है। रेडिकल साइन की जगह पे क्या करना है, हमने उसकी वैल्यू लिखनी है। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, log ऑफ स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, 1/2। तो यहाँ पे कुछ इस तरह होगा 3 1/2। ओके, और ये अपनी जगह पे है 72.34। दोबारा सेम वही फॉर्मूला अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ ना, तो मेरे पास कुछ ये इस तरह होगा, log ऑफ विद बेस 10 72.34 डिवाइडेड बाय log विद बेस 10 क्या होगा 3 1/2। अभी देखिए इसके पावर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके पावर में 1/2 है। तो पावर रूल अगर दोबारा हम इस पे अप्लाई करेंगे जो पहले से हमें पता है, तो ये कुछ इस तरह होगा, log ऑफ 72.34 डिवाइडेड बाय, ये स्टार में आएगा, क्या होगा 1/2 log ऑफ 3। ओके, अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से दोबारा क्या करें, यही वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हमारे पास कुछ वैल्यू होगा, log 72.34 की वैल्यू जो है 1.859। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं 1.859 डिवाइडेड बाय, देखिए 1 डिवाइड बाय 2 मींस 0.5 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 3। ओके, अगर हम log 3 की वैल्यू देखें तो ये है 0.47। ओके, अगर हम इनको क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या होगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.47, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.235। और अगर इसको इसके साथ डिवाइड करें 1.859, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 859 डिवाइडेड बाय 0.235, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7.910। क्या आएगा, 7.910। तो यह हमारे पास क्या था, एक एक्सप्रेशन था, तो इसे हमने इवेल्युएट किया, तो इसका आंसर ये आया। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 को हम यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेट करके उसकी जगह पे उसका सिंपल फॉर्म लिखेंगे। तो हमें पता है स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 1/2। तो इसका फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा, log ऑफ 7 1/2 343। ओके, तो फर्दर अगर हम क्या करें, बेस सेम फॉर्मूला अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, log विद बेस 10 343 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 1/2 जी। तो आगे क्या होगा हमारे पास, पावर रूल अगर अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, ये log दोनों के साथ में है। ओके, तो ये इस तरह बनेगा, log ऑफ 343 डिवाइडेड बाय, स्टार्ट में आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय log 7। ओके, फर्दर अगर हम इसकी वैल्यू देखना चाहें तो क्या होगा, log ऑफ 343 2.53 क्या होगा, 2.535 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 7 0.84
अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा 0.84 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.42 और इसे अगर डिवाइड करें 2.535 तो क्या होगा 2.535 डिवाइडेड बाय 0.42, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.03। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 6.3571। ओके, तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास ये लोगरिथमिक एक्सप्रेशन है इसे इवेल्युएट किया तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसकी वैल्यू क्या आई 6.3571। और क्वेश्चन नंबर 4, इफ log विद बेस b 2 इज इक्वल टू 0.3010 और हमारे पास log 3 की वैल्यू अगर ये है और log 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है, देन हाउ कैन वी इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। हमारे पास यहाँ पे कुछ लोगरिथमिक एक्सप्रेशन है तो हम इनको किस तरह इवेल्युएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास है log b 6 डिवाइडेड बाई 5, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल हम डिवीजन को क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं log विद बेस b 6, ऑलराइट, और डिवीजन किस में चेंज होगा माइनस log b 5। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज किया और इसे सब्ट्रैक्शन में लिख दिया। ओके, ऑलराइट, इसे आगे देखें log 5 की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे है लेकिन log 6 की वैल्यू नहीं है, तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं log ऑफ b 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 6 दोबारा यही आएगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा कि log 2 की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पे गिवन है, log 3 की वैल्यू भी गिवन है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करके इसे सिंप्लीफाई या इवेल्युएट कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा log विद बेस b 5। आगे मैं अगर इसको प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करूं तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से मेरे पास क्या होगा मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज होगा, तो ये क्या होगा log विद बेस b 2 प्लस log विद बेस b 3 माइनस log विद बेस b 5। अभी देखिए 2 की वैल्यू भी मेरे पास है 3 की और log 3 एंड log 5 की वैल्यू यहाँ पे, अगर सारे वैल्यू यहाँ पे हम क्या करें पुट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा 0.3010, ओके, पहला वैल्यू प्लस log 3 हमारे पास क्या है 0.4771। ओके, अगर हम इसे माइनस करें किसे log 5 के वैल्यू से 0.6990, इन दोनों को प्लस करना है और थर्ड टर्म के साथ हमने क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगा इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.0791। ओके, 0.0791, तो ये क्या होगा हमारे पास एक लोगरिथमिक एक्सप्रेशन था, तो हमने क्या किया इसे इवेल्युएट किया तो इसका आंसर हमारे पास ये आया। जस्ट लाइक देख नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही काम करना है, हमने क्या करना है क्वोशिएंट रूल इस पे अप्लाई करना है। तो देखिए log विद बेस b 100 डिवाइडेड बाय 9, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखें log ऑफ 100 का वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास गिवन नहीं है, ना ही 9 की वैल्यू गिवन है, तो हमने क्या करना पड़ेगा इसे 5 में ले आना है, 3 में ले आना है और 2 में। ओके, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 100 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या होगा, देखिए log ऑफ b अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 25 4 से क्या होगा 100, जस्ट लाइक दैट मैं अगर इसको इस तरह लिखूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, फर्दर में अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह होगा log विद बेस b 25 को मैं किस तरह लिखूंगा 5 स्क्वायर, अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैं इसको लिख सकता हूं 3 स्क्वायर। ऑलराइट, अभी देखिए यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इसके साथ डिवाइड में है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं और क्वोशिएंट रूल भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह होगा log क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस log 2 स्क्वायर माइनस इसके साथ माइनस होगा log 3 स्क्वायर। ओके, तो मैंने क्या किया जो मल्टीप्लाई में थे वो एडिशन में चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, और अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल क्या होगा डिवीजन जो है वो माइनस में चेंज होगा। फर्दर देखिए अगर हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें तो पावर क्या होगा स्टार्ट में आएगा, इसका कोफिशिएंट बनेगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह बनेगा 2 log ऑफ 5। ऑलराइट, बेस में b है सबके, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है। ओके, 2 log ऑफ 5 प्लस 2 log विद बेस
2 माइनस क्या होगा, स्टार्ट में 2 log विद बेस b एंड 3। अभी देखिए हमारे पास log 5 की वैल्यू भी गिवन है, log 2 की वैल्यू भी गिवन है और log 3 की वैल्यू भी गिवन है। अगर ये सारे वैल्यू हम यहां पे पुट करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय log 5 की वैल्यू क्या है 0.699 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू क्या है, log 2 है 0.3010 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4771। ओके, अगर हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके इन सब को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास्ट इसका आंसर क्या आएगा, लास्ट जो रिजल्ट है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.04 ओके 58। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, एक एक्सप्रेशन था और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने से, इवेल्युएट करने से इसका आंसर हमारे पास ये आया 1.0458। जस्ट लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट क्या है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो क्यूब रूट फॉर्म में है और स्क्वायर रूट फॉर्म में है। तो सबसे पहले रेडिकल साइन को यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, log विद बेस b। देखिए हमारे पास क्यूब रूट की जगह पे हम लिख सकते हैं 450, क्यूब रूट किसके इक्वल होगा 1/3 डिवाइडेड बाय यहां पे क्या होगा, स्क्वायर रूट की जगह पे 27 1/2, स्क्वायर रूट हमारे पास 1/2 के इक्वल होगा, क्यूब रूट किसके इक्वल होगा 1/3 के इक्वल होगा। फार्क दे दे कि हमारे पास ना log 450 की वैल्यू है ना 27 की वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, इनके मल्टीपल्स के जरिए से हमने या log 2 के वैल्यू में हमने ले आना है या 3 में या 5 में। तो फार्दर अगर हम सबसे पहले अगर हम इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह होगा, log विद बेस b 450 और होल पावर में क्या है 1/3 माइनस log 27 1/2। अगर फर्दर हम क्या करें, इस पे पावर रूल अप्लाई करें तो पावर रूल के हिसाब से क्या होगा, ये स्टार्ट में आएगा 1/3 log b और इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा 450 माइनस log 1/2 स्टार्ट में आएगा log 27। अभी देखिए हमारे पास ना log 27 की कोई वैल्यू है ना 450 की वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, इसके मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो मल्टीपल फाइंड अगर मैं करूं, मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 450 जो है ना ये किसके वैल्यू होगा, देखिए 450 को मैं अगर क्या करूंगा प्राइम फैक्टराइज करूंगा ना, तो प्राइम फैक्टराइज करने से ये किसके इक्वल आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अगर मैं क्या करता हूं, इसको ना प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो ये इसके इक्वल आएगा। तो फादर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। ओके, तो 450 की जगह पे हम ये पुट करेंगे। जस्ट लाइक दैट 27 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 3 9 9 3 27, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो ये दो वैल्यू अगर मैं क्या करूं इस एक्सप्रेशन में पुट करूं तो हमारे पास इसका सिंपल फॉर्म इस तरह आएगा 1/3 इंटू log ऑफ b। ओके, 450 की जगह पे ये पूरा वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट माइनस 1/2 और log 27 की जगह पे क्या लिखता हूं मैं 3 की पावर 3। तो अभी देखिए हमने जब मल्टीपल फाइंड किया ना तो हमारे पास 2 भी यहाँ पे आया, 3 भी आया, 5 भी आया, यहाँ पे 3 आया, तो ये सारे वैल्यू हमारे पास है तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसको और फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पे देखिए 3 नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, फिर इसे फर्दर फिर वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्दर में अगर इसको लिखना चाहूं तो इस तरह होगा 1/3 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 1/3 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ऑलराइट, सबके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई में। तो ये कुछ इस तरह बनेगा 1/3 log b क्या बनेगा 2 प्लस क्या होगा 1/3 और अगर यहां पे मैं प्रोडक्ट रूल के साथ साथ क्या करूं पावर रूल भी अप्लाई करूं तो ये स्टार्ट में आके क्या होगा 2/3 2 डिवाइडेड बाय 3 log ऑफ 3 बेस में b है 3 प्लस और यहां पे देखिए ये भी प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा log 5
विद बेस बी। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 क्या होगा, स्टार्ट में आएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 log विद बेस बी, और यहां पे क्या होगा 3। अभी देखिए हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में आया ना। अभी हम क्या करें, अगर यहाँ पे देखें log 2, log 3, log 5 एंड log 3, अगर ये सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करें और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होगी कुछ इस फॉर्म में आएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771 प्लस 2/3 और log 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.6990। ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट माइनस 3/2 और log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4771। अगर हम क्या करें 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये सारे मल्टीप्लाई प्लस माइनस करें तो हमारे पास इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म या इसका जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.16875। ओके, तो इसका लास्ट जो आंसर है वो क्या आएगा 0.1685। ओके, बस सिंपल हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करना है। तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट इसका इवेलुएट करने से क्या आएगा 0.1685 आएगा। ओके, log 0.024। अभी हमारे पास क्या यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है डेसिमल फॉर्म में है, तो सबसे पहले डेसिमल फॉर्म से हम इसे क्या करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ log विद बेस b। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा 24 डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो ये क्या होगा 24 डिवाइडेड बाय 1000। और फर्दर में अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे पास वैल्यू जो है ना 24 की है ना 1000 की है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं 24 के भी मल्टीपल मैंने फाइंड करने हैं और 1000 का भी मल्टीपल फाइंड करना है कि जिसमें 2 आए 3 आए और 5 इंक्लूड हो। ओके, तो इसके लिए मैं इसके साथ बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसको प्राइम फैक्टराइज भी कर सकता हूं। अगर मैं क्या क्या कहता हूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मैं डिवाइड कर रहा हूं क्या 8। अगर यहाँ पे भी 8 को डिवाइड कर दूं और यहाँ पे भी 8 को डिवाइड कर दूं दोनों साइड पे, ओके, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो मेरे पास ये सिंप्लीफाई होकर कुछ इस फॉर्म में आएगा log विद बेस b 24 डिवाइड बाय 8 किसके इक्वल होगा 3 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 8 किसके इक्वल होगा 125। ओके, अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय log 3 डिवाइडेड बाय 125, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ फर्दर अगर लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह होगा log 3 डिवाइडेड बाय 125 का कोई वैल्यू नहीं है तो 125 को मल्टीपल में हम ला सकते हैं, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 5 5 25, 25 5 125, तो 5 की पावर 3। ओके, अभी देखिए दोनों नाम हमारे पास क्या है, ये क्वोशिएंट में है या डिवाइड में है। तो अगर मेरे पास डिवाइड में है तो मैं यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके क्या करूंगा, इसे इस तरह लिख सकता हूं log विद बेस b और 3 माइनस log विद बेस b 5 की पावर 3। ओके, जस्ट मैंने क्या किया क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया तो मैंने माइनस में कन्वर्ट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अभी देखिए log 3 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है, log 5 की वैल्यू भी है, तो दोनों यहाँ पे पुट करने से आंसर आएगा। उससे पहले अगर मैं पावर रूल इस पे अप्लाई करूं तो 3 को स्टार्ट में ले आते हैं, तो ये कुछ इस तरह बनेगा log विद बेस b 3 माइनस 3 log विद बेस b 5। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4771 माइनस 3 इंटू log 5 की वैल्यू क्या है 0.6990। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आएगा वो इस तरह आएगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस 1.6198। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था अगर हमने इसको इवेलुएट किया तो इसका लास्ट रिजल्ट हमारे पास ये आया। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, तो हम भी इसे इवेलुएट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे रेडिकल साइन को हमने यहाँ से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो रेडिकल साइन में 7th रूट है, तो 7th रूट के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे log विद बेस b 5। यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा 5 5 25, 25 प्लस 2 27, तो ये क्या होगा 27 डिवाइडेड बाय 5। ओके, और 7th रूट की यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/7।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर रूल अगर अप्लाई करें तो ये स्टार्ट में आएगा, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1/7 इंटू log विद बेस b 27 डिवाइडेड बाय 5। अभी देखिए यहाँ पे ये दोनों डिवाइड में है, तो कोशेंट रूल इस पे अप्लाई करें। कोशेंट रूल अप्लाई करने से क्या होगा, 1/7 अपनी जगह पे है। कोशेंट रूल का मतलब क्या है कि डिवीजन माइनस में चेंज होगा, तो क्या होगा log 27 माइनस log बेस दोनों का सेम है b। ओके, log क्या है 5। अभी अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास log 27 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, log 5 की वैल्यू यहाँ पे है, तो 27 का मल्टीपल हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, 3 is 9, 9 is 27। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह बनेगा 1/7 इंटू log 27 को मैं इस तरह लिख सकता हूं log 3 is 9, 9 is 27। तो 3 की पावर क्या होगा 3। ओके, 3 को अगर 3 टाइम खुद से मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा, माइनस यहाँ पे देखिए मेरे पास log b5, इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे गिवन है, तो पुट करते हैं तो क्या होगा 0.6990। ओके, आगे में देखिए यहाँ पे दोबारा अगर पावर रूल में अप्लाई करूं तो क्या होगा 1/7 मल्टीप्लाई बाय, ये स्टार्ट में आएगा, और log 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.4771। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4771 माइनस 0.6990। ओके, अगर मैं इसको से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करूं और होल 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो लास्ट रिजल्टेंट वैल्यू आएगा इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1046। 0.1046। तो हमारे पास जो लास्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका हमारे पास इवेलुएट करने से आंसर क्या है 0.1046। This is all about exercise 2.5. If you have any question in your mind, you are free to ask. Thank you so much.